तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण से पूछते हैं, क्यों राम क्यों राम से कहते हैं कि क्यों राम? जनक के यहाँ विवाह का उत्सव हो रहा है, क्या आप चलोगे? तो राम जी कहते हैं, राम जी बड़े सुंदर भाव में कहते, क्या कहते हैं कि गुरुदेव, इस समय गुरु भी आप हो और पिता भी आप हो, गुरु भी आप हो और पिता भी आप हो। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आप जैसा सही समझे, जैसा आप कहेंगे गुरुदेव, हम वैसा ही करेंगे। जैसा आप कहेंगे गुरुदेव, हम वैसा ही करेंगे। उनके यहाँ अगर विवाह का उत्सव हो रहा है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और जैसे ही आगे की ओर तो जनक के यहाँ जो संदेश आया था, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे की ओर चलने लगे। जब आगे की ओर जाने लगे, ऐसा भी वर्णन आता है कि सर्वप्रथम गंगा मिली। गंगा के पास बैठे तो उन्होंने कहा, ये गंगा कहाँ से आई है? राम जी और विश्वामित्र जी बोले, राम, ये तुम्हारे पूर्वजक इसको लेकर के आए हैं, तुम्हारे परिवार के वंशज की वजह से ये गंगा मैया आई हैं, मेरे वंशावली में आई हैं। बिन्नी की, हाँ, आप ही के वंशवली में आई है गंगा माता। इस गंगा को कौन लेकर के आया है? राम ने पूछा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गंगा को भागीरथ लेकर के आए हैं। भागीरथ लेकर के आए बिन्नी की, हाँ, 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ गंगा को लेकर के आए। और ये गंगा की अलग ही महिमा है। और ये गंगा कब तक बहेगी? जब तक इस संसार रहेगा, तब तक ये गंगा इन सब पापियों का उद्धार करती रहेगी। तो उन्हें जैसे ही वंशावली बताई और फिर गंगा माता के साथ बताने के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे जाने लगे। और जैसे ही थोड़े और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि एक तुलसी का पौधा खिला हुआ है। तुलसी का पौधा खिला हुआ है। सब कुछ सूख गया है, पर तुलसी का पौधा अभी भी हरिया रहा है। परसद पद पावन सिख नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। जैसे ही राम जी ने पूछा उनसे कि प्रभु आप ये बताइए, ये तुलसी का पौधा क्यों खिल रहा है? तो उन्होंने कहा, यहाँ कोई वास करता है। उनकी वास करता है? बिन्नी की, हाँ, यहाँ गौतम की नारी अहिल्या वास करती है। अहिल्या वास करती है? बिन्नी की, हाँ, अहिल्या वास करती है। बिन्नी की, हाँ। तो कौन वास करती है? बिन्नी की, अहिल्या वास करती है यहाँ पर। अहिल्या वास करती है। बिन्नी की, हाँ। मैंने कि ये पत्थर पड़ा है, ये अहिल्या है, इसको उद्धार करना है तुम्हें। तो उन्होंने कहा, उद्धार करना है? बिन्नी की, हाँ, क्योंकि आप पतितों के पावन हो। आप पतितों के पावन हो प्रभु। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से सिला बनी सुंदर नारी, पद पंकज पावन शोक पद रज की महिमा भारी। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन,
ताका ता पावनता का दान दिया, जो तिफुजन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा सिराप जो पाया, सिराप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता वही सुजता, भाग जगे कल्याण हुआ। जैसे प्रभु ने उसके चरणों पर अपने पैरों को छुपाया तो वो सुंदर सी शिला बन गई, और जैसे ही शिला बनी तो प्रभु को प्रणाम करने लगी कि हे प्रभु, बड़ी देर बाद प्रभु आपने हमारी सुध ली, पर मैं अपावन थी, पर आपने प्रभु मुझे पावनता का पावन कर दिया। प्रभु बार बार प्रभु को प्रणाम करने लगी, बार बार प्रभु के चरण परी, बार बार प्रभु के चरणों में वंदना करने लगी, प्रणाम करने लगी कि प्रभु इस दान जो आपने दिया है प्रभु, जो हमारा कल्याण किया है, क्योंकि जो हमें शराब मिला था प्रभु वो तो आज वरदान बन गया। जो मुझे शराब मिला था प्रभु आज तो वो वरदान मिल गया मुझे, जो आप सच्चिदानंद प्रभु मेरे पास आए और हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे भगवान